हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर कैड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी रिक्वेस्ट में पार्ट 2 इलिप्स का आ चुका है, बस एक हाइपरबोला बचा है। आपने कमेंट किया था पार्ट 2 टेंजेंट नॉर्मल, जिसमें मेरे को कवर करवाना था। ये पहली पीपीटी है। जिन बच्चों का डाउट ये था कि सर पीपीटी कहाँ पे मिलेंगी, ये हैंड रिटन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बेटा टेलीग्राम के लिंक में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे आप हमसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों। आज मैं जो कवर करने वाला हूँ वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लाइन्स एंड बेसिकली इलिप्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, जो काम का होगा वही पढ़ेंगे। और अगर आपको हाइपरबोला भी चाहिए इसी तरीके से तो कमेंट कर दीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा आज आपको सीखने में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। भाई आपके पास एक इलिप्स होगा और आपको बोला जाएगा कि बताइए पॉइंट इसके अंदर है, बाहर है या कहाँ पे है। लाइक वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, पर इनडायरेक्टली यू हैव टू फाइंड दिस थिंग। तो कुछ नहीं, एक चीज याद रखनी है आपको। मान लीजिए इलिप्स की इक्वेशन ये है आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इलिप्स की इक्वेशन के लिए आपको S1 की एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। S1 क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है पी x1 y1। ठीक है, आपके पास कोई एक पॉइंट है x1 y1। ठीक है, ओके, लेट मी चेंज द पेन। P of x1 y1 आपके पास कोई एक पॉइंट है एंड यू जस्ट हैव टू पुट द पर्टिकुलर पॉइंट इनटू द इक्वेशन। जब आप इक्वेशन में उस पॉइंट को रखोगे तो यू विल गेट S1। वहां से S1 की वैल्यू आती है। ठीक है, पॉइंट को जैसी इक्वेशन में रखोगे आप, जो भी वैल्यू मिलेगी S1 की मिलेगी। तो सुनो, अगर वो पॉइंट रखने के बाद S1 की वैल्यू लेस देन 0 है तो पॉइंट गारंटी अंदर है। इक्वल टू 0 मतलब वो इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑन द इलिप्स है। ग्रेटर देन 0 तो वो बाहर है, खत्म। यही याद रखना है। अब बात करते हैं लाइन और इलिप्स के रिलेशन में। तो भाई अगर मैं सिंपल बात बोलूं, एक प्लेन है मेरे पास और एक लाइन है मेरे पास। एक प्लेन पे मेरे पास एक लाइन है, एक बेसिकली इलिप्स है। तो आप मेरे को ये बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलिप्स बाहर से चल जाए, उससे बात ही ना करे। एक ही हो सकती है, एक ही बार बात करे, किसी एक पॉइंट पे टच हो जाए। या फिर ये हो सकती है कि दो बार बात करें, यानी दो बार टच हो जाए, सिंपली। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कि क्या कंडीशन होगी, ऐसा कैसे मैं पता करूंगा कि लाइन बाहर से निकल गई, अंदर को टच कर गई, या फिर वो अंदर से दो पॉइंट से पास हो गई, या टेंजेंट बन गई। क्या क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं यार, आपको पता है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, लाइन को, ये डेरिवेशन है मैं बता रहा हूँ ताकि आपको रियल फील आ सके, बाकी हमें डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लाइन की जो इक्वेशन है वो इलिप्स में रखते हैं और वी जस्ट यूज टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। उस क्वाड्रेटिक में मान लीजिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, अगर वो तीन केसेस बन जाएंगे, मैं तीनों केस डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले एक झलक डाल देते हैं उसका डी क्या होता है। बेसिकली वट एवर द क्वाड्रेटिक यू आर गोइंग टू फॉर्म आफ्टर पुटिंग द लाइन की इक्वेशन इनटू द इलिप्स, द क्वाड्रेटिक विल बी डी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, जो मैंने बताए थे तीन केस। अब डी की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, डी या तो लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या ग्रेटर देन 0 है। डी लेस देन 0 है मतलब इनकी कभी मुलाकात नहीं होगी, लाइन और इलिप्स कभी मिलेंगे नहीं। अगर डी ग्रेटर देन 0 है मतलब दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का मतलब कि दो पॉइंट पे मिलेंगे। और अगर डी इक्वल टू 0 है तो रिपीटेड रूट, यानी एक ही सॉल्यूशन। फील आया, 10th में पढ़ते थे नहीं चीजें। तो लाइन और अगर इलिप्स मान लीजिए एक ही पॉइंट पे पास, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो वो टेंजेंट वाला केस होता है। और अगर दो पॉइंट्स पे टच कर रही है लाइन और इलिप्स तो वो सीकेंट वाला केस होता है। पहले टेंजेंट वाले को डिस्कस करेंगे। और सोचो टेंजेंट के लिए डी 0 होना चाहिए। अब सोचो यार ये पूरी चीज 0 तभी है, अब यही 0 हो गया तो ए और बी 0 हो गया। तो फिर तो वो इलिप्स ही किस काम का जिसका ए है 0 है या बी 0 है। तो मानते क्या है कि ये चीज 0 हो जाएगी। तो जब ये चीज 0 हो जाएगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। एक्चुअली इसे ही कंडीशन फॉर टेंजेंसी बोलते हैं। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी पहले तो। अब आपको फील आ रही होगी कि बेसिकली जो ये वाली लाइन है, क्या आपको ऐसी फील आ रही है कि इसी लाइन के सेम स्लोप वाली एक टेंजेंट यहाँ पे भी पॉसिबल है भाई, सिंपली है ना। जो स्लोप इसका होगा उसी सेम स्लोप का टेंजेंट यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो दो लाइनें आ जाएंगी आपकी, मैं प्रूव भी कर दूंगा। मेरे को पता है ये जो सी स्क्वायर था यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो सी स्क्वायर था, जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। इसको याद रखना, आगे काम आएगा। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखूंगा, मैंने क्या बोला था, जो सी है उसकी जगह प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जो लाइन थी ना आपके पास, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हमें पता लगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्ट इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, आगे हम सारे डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो जो सीकेंट वाला केस था यार, जब उसमें मान लीजिए दो पॉइंट पर कट कर गया तो उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है, जो ये कॉर्ड फॉर्म हुई है, बेसिकली कॉर्ड क्या होती है, जब दो पॉइंट्स इलिप्स के बेसिकली आपस में ज्वाइंट करते हैं तो उसी जो भी फॉर्म होता है वो कॉर्ड होती है, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ x1 माइनस x2। ये x1 माइनस x2 क्या है,
तो सिंपली है कि जब आप लाइन की इक्वेशन को इलिप्स में रखोगे और क्वाड्रेटिक एक्स में बनाओगे तो जो भी क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे उनका जब आप डिफरेंस लोगे तो उनका जो मॉडुलस होता है, बेसिकली डिस्टेंस है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, उसका मॉडुलस लेते हैं बेसिकली, वही x1 माइनस x2 होता है। उसे हम सिंपली रूट डी बाई ए भी बोल सकते हैं, अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर वाला जो ए है वहां पे रूट डी समझ गए आप, है ना, पहले डिस्कस किया था डी की वैल्यू, और अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर में एम क्या है, लाइन का स्लोप है बेसिकली, सिंपल। तो आप लेंथ निकाल सकते हो, मैंने कराया भी है पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरीके की वीडियो यहीं पे मिलने वाली। पैराबोला इलिप्स में, पैराबोला में आपका ये डिस्कस हो चुका है, सर्कल में भी डिस्कस हो चुका है लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला कंसेप्ट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एक है कंसेप्ट की आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए आपके पास एक इलिप्स है, ये अंदर वाला इलिप्स है, और मैंने इसमें क्या किया कि बहुत सारे ऐसे टेंजेंट डाले जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे आपस में, तो उन सब का जब मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा तो पता लगा एक सर्कल की इक्वेशन आती है। डेरिवेशन में अगेन नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा, और पीवाईक्यू कर लेना, गारंटी यहां से दिखेंगी आपको चीजें, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर आपके पास एक इलिप्स है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो उसके डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और मजा आ रहा है तो वीडियो का लाइक बनता है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। चलिए, और टेंजेंट की बात कर लेते हैं। जो चीजें आपको याद करनी है जल्दी से याद करवा देता हूँ, कुछ नहीं भाई, आपको फंडा पता ही है, कई बार बता दिया, नहीं बताया तो देख लो फिर से, पैराबोला और सर्कल का वहां भी बताया था। टी इज इक्वल टू जीरो मतलब होता है टेंजेंट की इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बेसिकली वो पॉइंट रखने होते हैं x1 y1 उस पर्टिकुलर कर्व पे, वहां से टी इज इक्वल टू जीरो करते हैं। टी में मैंने बताया था उस टाइम भी, एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, डैश डैश डैश, एक्स वाई को xy1 प्लस वाई x1 बाई 2 से, है ना, चीजें बताई हैं, रिवाइज फिर से हो रही है भली, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, ये मान लीजिए आपके पास इलिप्स की इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी आपके टेंजेंट की इक्वेशन। अब मेरे को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, इसमें क्या होते थे, x1 की जगह a cos थीटा रख सकता हूं, और y1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, b sin थीटा रख सकता हूं। तो जब मैं इनको यहां पे रखूंगा सिंपली, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगी। और अगर मान लीजिए आपके पास स्लोप m है, स्लोप m वाले के लिए मैंने क्या बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b बताया था, तो यही याद रखना है। टेंजेंट के बाद बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। मान लीजिए आपके पास एक इलिप्स है, इलिप्स होने के बाद क्या है आपके पास कि दो टेंजेंट्स है, ये भी एक टेंजेंट है T1, ये भी एक टेंजेंट है, ये किसी एक पॉइंट P पे मिल रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप क्या करोगे, a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, b sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। इन्हें जल्दी से याद कर लो, इसके बाद हम इनका क्वेश्चंस करेंगे फिर बाद वाली सीरीज में, ठीक है। चलिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपके पास एक इलिप्स है, उसमें आपका एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, सिंपली पॉइंट वाली फॉर्म में। अब देखो कैसे निकालने, डेरिवेशन आप कर सकते हो, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए। इस लाइन से आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। जब इसका स्लोप पता है मेरे को, टेंजेंट का मान लीजिए स्लोप पता है, तो मेरे को पता है कि टेंजेंट का स्लोप इंटू नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। तो आप नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो, और आपको पॉइंट पता है x1 y1। तो अब सिंपल बात है कि आपको एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो, तो क्या आती है, a स्क्वायर x बाई x1 माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, यानी कि अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रख दूं a cos थीटा b sin थीटा, तो वहां से क्या हो जाता है, जस्ट आप पुट कर लीजिए, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, a x sec थीटा प्लस b y cos sec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक लास्ट पॉइंट आप याद रख लीजिए कि मैक्सिमम 4 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन अ इलिप्स, मतलब एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स का मतलब कि किसी भी एक पॉइंट से बाहर अगर एक पॉइंट है उससे मैक्सिमम हम 4 ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में प्लीज लिख दीजिए हाइपरबोला, और आपका पार्ट 2 रेडी हो जाएगा।